पोलैंड के दूतावास पर गिरी रूसी मिसाइल। बड़ी खबर, दूतावास पर कैलिबर मिसाइल का गिरना क्या पोलैंड के खिलाफ जंग का ऐलान है? फिर बगल में ब्रेकिंग और शॉट, पोलैंड की दूतावास पर मिसाइल गिरना क्या नेटो के खिलाफ जंग की शुरुआत है? फिर सीरिया में ईरान के, जो अभी हमने शॉट दिखाए थे, जो सीरिया में ईरान के दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब तेहरान ने दिया था। यूक्रेन में पोलैंड के दूतावास पर रूसी मिसाइल गिरने के बाद क्या वॉर्सो जवाब देगा? मैं सीधे चलूंगा इस शॉट्स की जगह जॉन शंकर प्रसाद सर के पास। चलिए सर, चिंताजनक खबर है, पोलैंड में मिसाइल गिरी है, क्या इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा? पोलैंड में नहीं गिरी है, पोलैंड की एम्बेसी पे गिरी है, उनके दूतावास पे गिरी है। पोलैंड की एम्बेसी पर। बिल्कुल सही कहा निशान कि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एन अटैक। अटैक का माने होता है प्रॉपर प्लानिंग से उस पर अटैक किया जाए, जिस प्रकार से आज की तारीख में इजराइल गाज़ा के अंदर अटैक कर रहा है। आपने जिस प्रकार से देखा कि और कई जगह यमन में भी IDF ने अटैक किया एयरक्राफ्ट के साथ, तो ये मिसाइल गिरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, निशाना बना के गिराई है या इंटरसेप्ट से गिर गई है या कीव के अंदर गिरी है ना, कीव तो हैज़ बीन अंडर अटैक, तो कोई नई बड़ी बात नहीं। शायद हो सकता था किसी और कंट्री की एम्बेसी हो, तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी टेकन एज ए स्पेसिफिक इंसिडेंट कि शायद नेटो की तरफ ये हमला बोल दिया गया है या वॉर्सो पैक्ट की तरफ से हम अटैक हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक मिसाइल गिरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% एग्रीमेंट विद यू। आप जो बता रहे हैं सर, अब मैं जरा इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं सर। मैं 3 शॉट लीजिएगा और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, इस खबर को लेकर आपका असेसमेंट क्या है? ये जो जानकारी आ रही है और पोलैंड एकदम कहा जाए बहुत एजी हो गया है, हाई अलर्ट पर है, ये जो इंफॉर्मेशन है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? क्या आपको लग रहा है रशिया वर्सेस नेटो कभी भी हो सकता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रशिया वर्सेस पोलैंड कभी भी हो सकता है? क्योंकि जो हम खबरें दिखा रहे हैं वो चिंताजनक है। निशांत, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये लोग, तो ये ड्रोन्स वगैरह ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका क्या मकसद? या तो सर्वेलेंस का होगा, जैसे हमने पहले एक शो में बात की, या फिर उनको मतलब क्या कहते हैं, प्रोवोकेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किस हद तक इनकी तैयारियां हैं, ये सब चलता है इस तरह की चीजों में। पर बात तो हमको गंभीर बात ये है कि क्या ये नेटो के साथ एक युद्ध छिड़ सकता है इसकी वजह से? मुझे तो लगता नहीं कि अभी हम उस दौर पे पहुंचे, उस माइलस्टोन पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इधर बेलारूस ने भी कहा है, धमकी दी है पोलैंड को कि आप अगर हमारे एयर स्पेस में रशियन ड्रोन को मारने की कोशिश करेंगे तो हम फिर आपके यहाँ भी घुस के मारेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सब अभी धमकियां चल रही हैं, प्रोबिंग चल रही हैं, पर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं इसको भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीजों से कभी कभी युद्ध छिड़ जाता है, मतलब बिना चाहे छिड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब डेंजरस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स हैं। पर आजकल के जमाने में ड्रोन का इस्तेमाल, कोई एक आध ड्रोन इधर चला गया उधर चला गया, तो उससे मैं ये नहीं समझता कि इसको एक्ट ऑफ समझ गया मैं आपकी बात। जो पोलिश एम्बेसी की बात ठीक है, बी विद मी सर।